बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जो अपने रहस्यों और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। उस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, बंदर, हिरन और बहुत सारे पक्षी। उसी जंगल में एक चतुर कौवा भी रहता था जिसका नाम कालू था। कालू कौवा न केवल बुद्धिमान था बल्कि साहसी भी था। उसकी बुद्धि और चतुराई की कहानियां पूरे जंगल में मशहूर थी। एक बार गर्मी का मौसम आया। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। तालाब सूख गए थे, नदियों का पानी घट गया था और पेड़ों की पत्तियां मुरझाने लगी थी। जानवरों को पानी की बहुत परेशानी हो रही थी। कालू कौवा भी बहुत परेशान था। वह घंटों उड़ता लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिलता। एक दिन वह बहुत दूर तक उड़ता चला गया। थककर वह एक पुराने पीपल के पेड़ पर बैठ गया। तभी उसकी नजर नीचे पड़ी एक मिट्टी के मटके पर गई। मटका आधा जमीन में धंसा हुआ था और ऊपर से ढका हुआ था। कौवे की आशा जगी। वो उड़कर मटके के पास गया और देखा कि मटके के अंदर थोड़ा सा पानी है, लेकिन पानी बहुत नीचे था और उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच रही थी। कालू ने इधर-उधर देखा। पास में कुछ छोटे छोटे कंकड़ पड़े थे। उसने सोचा, अगर मैं एक एक कंकड़ मटके में डालूं तो पानी ऊपर आ सकता है। ये पुरानी तरकीब उसे बचपन में उसकी दादी ने सुनाई थी। वो कंकड़ लाने लगा और एक एक करके मटके में डालने लगा। जैसे जैसे वो कंकड़ डालता गया, पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा। पर तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही 10वां कंकड़ मटके में गिरा, मटका चमकने लगा और उसमें से एक नीली रोशनी निकलने लगी। अचानक मटके से एक आवाज आई, तू जिसने मुझे जागृत किया है, बता तुझे क्या चाहिए। कौवा चौंक गया, लेकिन डरने के बजाय उसने साहस से कहा, मुझे बस थोड़ा पानी चाहिए। मटके की आवाज फिर आई, तू बुद्धिमान है और नेक दिल भी। मैं एक जादुई मटका हूँ। जो भी मुझे सही तरीके से उपयोग करेगा, उसकी एक इच्छा मैं पूरी करूँगा। कालू कौवा हैरान था, लेकिन उसने सोचा कि अगर मटका सच में जादुई है तो क्यों न पूरे जंगल के जानवरों की मदद की जाए। उसने कहा, अगर आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं तो जंगल में एक ऐसा तालाब बना दीजिए जो कभी न सूखे और सभी जानवरों को पानी दे सके। जैसे ही कौवे ने अपनी इच्छा जताई, मटका जोर से चमका और फिर आकाश में उड़कर गायब हो गया। कुछ ही पल में जमीन कांपने लगी, आसमान में बादल छा गए और बारिश होने लगी। कुछ ही घंटों में जंगल के बीचों बीच एक बड़ा, सुंदर और साफ पानी से भरा तालाब बन गया। जंगल के सारे जानवर उस तालाब के पास दौड़े आए। सबने पानी पिया, नहाया और राहत की सांस ली। शेर से लेकर चींटी तक सबने कालू कौवे की तारीफ की और उसे जंगल का रक्षक घोषित किया। जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी, लोमी नाम की। वह कालू की बढ़ती लोकप्रियता से जलती थी। वह सोचने लगी, अगर मुझे भी वह मटका मिल जाए तो मैं राजा बन जाऊंगी। वह चुपचाप उस पीपल के पेड़ के पास पहुंची जहां मटका मिला था। उसने भी कंकड़ डालने की कोशिश की, लेकिन मटका नहीं आया। उसने जोर से चिल्लाया, ऐ जादुई मटके, मुझे अमीर बना दो, मुझे राजा बना दो। लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसी वक्त एक बूढ़ा उल्लू पास आया और बोला, मटका केवल उन्हें वरदान देता है जो निस्वार्थ हो, जिनकी इच्छाएं दूसरों के लिए हों। स्वार्थियों को मटका कभी कुछ नहीं देता। लोमी शर्मिंदा होकर वापस लौट गई और कालू कौवा और भी ज्यादा सम्मानित हो गया। जंगल में एक नई सीख फैल गई, सच्ची शक्ति दूसरों की भलाई में है, न कि अपने स्वार्थ में। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि समझदारी और निस्वार्थता से न केवल अपनी मदद की जा सकती है, बल्कि पूरे समाज की भी भलाई हो सकती है। असली जादू हमारी सोच और कर्मों में होता है, न कि चमत्कारी वस्तुओं में।